हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आप लोगों का एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रश्नावली देखा था 12.1 हीरोन का सूत्र, इसमें से हम लोगों ने कुल कल 2 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो आपके स्क्रीन पे हमें उपलब्ध करवा देना है। वीडियो पुश करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। कह रहा भैया कोई एक पार्क होगा जिसमें फिसलन पट्टी होगी। फिसलन पट्टी अर्थात जिसमें सरकने वाला, जिसको आप बोलते हो। पार्श्वीय दीवारों से में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है। कह रहा उसके बाहर किसी एक दीवार को क्या किया होगा भैया, पेंट किया होगा, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। और इस दीवार की बीमारी कितनी है भैया, हमें पता है दीवार की बीमाएं। क्या पता भैया, दीवार की बीमाएं कितने कितने की है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये इसकी है बीमाएं। तो कह रहा रंग से पेंट हुए भाग का क्या बताइए, क्षेत्रफल। पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो पेंट जो होगा उस पूरी दीवार पे पेंट हुआ होगा ना भैया, और अगर उस पूरी दीवार पर पेंट हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो हमें इसका निकालना क्या है, क्षेत्रफल। जो भी इसका क्षेत्रफल आया होगा उतना ही पार्ट क्या हुआ होगा, उसका कलर हुआ होगा। जैसे सपोज करिए यही जो आपका पेज है, यही आपका क्या होता, दीवार होता। तो इसी को तो भैया हम लोग पेंट करते, तो इस पूरे को पेंट करते अर्थात किसको पेंट करते, इसके क्षेत्रफल को। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। निकाल लेते हैं यस। यस होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 या 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2 अर्थात 15 और 11 मिलके भैया हमारा कितना हो जाएगा, 26, और 26 और 6 32, और 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो यस हमारा आ गया भैया 16 मीटर। हमें बताना क्या है, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा भैया, जो उसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, कहाँ, अंडर रूट में। एस वाली वैल्यू हो गई 16, ब्रैकेट में हमारा है एस वाली वैल्यू 16 माइनस ए वाली वैल्यू 15, फिर हमारा हो जाएगा 16, बी वाली वैल्यू 11, फिर 16, सी वाली वैल्यू 6। ऐसे कंडीशन में होगा 16 गुणे 1, 16 में से 11 निकल जाएगा भैया, कितना बचेगा 5, और 16 में से 6 निकलेगा 10। या 16 को आप लिख क्या सकते हो, 4 गुणे 4 हो जाएगा 16, और गुणे 5, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2। यहाँ से आप देखो एक 4 का जोड़ा बन जाएगा और एक 5 का, तो एक 5 और एक 4 निकल जाएगा, 5 चौका 20 भैया, रूट में रह कौन जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग चाहें तो रूट 2 की वैल्यू भी रखवा सकते हैं। रूट 2 की वैल्यू होती कितनी है, 1.414। फिलहाल यहाँ पे हमें वैल्यू दिया नहीं, इसलिए हम लोग रखेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या क्या है भैया, चौथा लिखा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं हमें कितने कितने की पता है, 18। तो एक हमारा हो गया 18, बी हम लोग मान लेते हैं 10, और हमको दिया है परिमाप। तो हमें पता है त्रिभुज का परिमाप हमको दिया गया कितना भैया, 42। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। ए वाली वैल्यू 18, बी वाली वैल्यू 10, सी वाला जानते नहीं बराबर 42। कोई दिक्कत, तो सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 18 और 10 28, घटाइए कितना होगा भैया, सी बराबर 20 नहीं 20 कह रहा है। एक उदाहरण लिया 12, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1। सी वाली वैल्यू कितने की होगी 14। यहां से भी पूछा है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का भैया क्या होगा फार्मूला, उसके पहले हमें चाहिए क्या, एस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यस, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए वाली वैल्यू कितने की है भैया 18, बी वाला 10, सी वाला 14 बटा 2, या 18 और 10 28, और ये पूरा आप जोड़ो तो बैलेंस तो होगा क्योंकि परिमाप यही तो 42 आया था। 18 10 28 और 14 कितना हो जाएगा 42। 42 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 21।
तो यस हमारा आ गया 21। हमें बताना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में। यहां से आप देखो एस भी आपको पता है, ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी, अर्थात यहाँ पे आपको तीन के तीनों पता है। सॉल्व कीजिए आंसर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से भैया हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवे पे डिस्कस कर ले। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया भैया, 12:17:25, और उसका हमें पता है परिमाप 540। तो इस त्रिभुज का बताना क्या है, क्षेत्रफल। क्या बताना भैया, क्षेत्रफल। चलिए देखते भैया इसके सवाल को। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और कितना दिया भैया 25, और हमें इसका क्या पता है, परिमाप दिया गया 540। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना भुजाएं हमारी होंगी क्या, अनुपात में जब दिया हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। तो मानेंगे तो एक हमारा हो जाएगा 12x, अगला 17x और अगला हो जाएगा 25x। आप जब भी मानिए तो तीनों का कोई आप लोग कोई एक सेम पॉइंट ही मानेंगे, चाहे x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे z मानिए, तीनों में से कोई एक। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसका परिमाप पता है भैया कितने का, 540। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया 540, और त्रिभुज का परिमाप अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग अर्थात 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। यहां से बात करें तो 7 और 5 12, और 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 54x बराबर 540। तो x बराबर भैया कितने का हो जाएगा, 540 बटा 54, भाग करेंगे कितने का आएगा 10। तो यहां से हमको क्या मिल गया, x। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भुजाएं। तो भुजाएं भैया हमारी कितने की हो जाएंगी, पहले को नाम देते हैं a, तो हो जाएगा 12x था तो 12 गुणे 10। दूसरे का नाम हम दे देते हैं b, तो 17 गुणे भैया कितना हो जाएगा 10, और तीसरे को नाम दे देते हैं c, 25 गुणे 10, या 12 दाहिने में 120 ए वाली वैल्यू, 17 दाहिने में 170 बी वाली वैल्यू, और सी वाली वैल्यू भैया 25 दाहिने में 250। कोई डाउट, हमसे बोला क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या भैया, यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। अब अगर आपको ए भी पता, बी भी पता, सी भी पता, तीनों वैल्यूज पता है, तो सबसे पहले आपको क्या नहीं अभी तक पता है, यस। तो यस चाहे हम लोग पहले यहीं से निकाल लेते हैं। तो यस बराबर क्या होगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए वाली वैल्यू 120, बी वाला 170 और सी वाला 250 बटा 2। जोड़िए 0 0 0 0, 7 और 5 12, और 12 और 2 14, या इसको जोड़ोगे तो परिमाप है तो आएगा 540, या डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 540 बटा 2, या कुल मिला जुला के 2 दूना 4, एक बचेगा 14, 2 7 14, 270। यस वाली भी वैल्यू आपको पता हो गई है। अब यहां से आपको यस भी पता, ए भी पता, बी भी पता, सी भी पता, तीनों वैल्यूज पता है, रख दीजिए आंसर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भैया, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा होगा ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। हमको ये भी पता है कि जो बराबर होगा कितने कितने का होगा, 12 12 का होगा। तो पहले को हम मान लेते हैं ए भी 12 बी भी 12। भैया पता क्या नहीं है, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा सी बराबर अभी हमें जानकारी नहीं है, और परिमाप हमको दिया गया है त्रिभुज का
परिमाप बराबर कितने का दिया भैया 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। अब त्रिभुज का परिमाप अगर 30 है तो त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। ए वाली वैल्यू 12, बी वाला भी 12, सी वाला जानकारी में नहीं है। 12 12 24, तो 30 माइनस 24, तो सी वाला कितने का हो जाएगा भैया 6। सी निकल आया। पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी जानकारी किसकी निकालनी है, एस। तो एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए वाली वैल्यू कितने की है भैया हमारी 12, बी वाला, या सीधे हम बात करें परिमाप तो पता है 30, तो तीनों जोड़ने पे 30 से आएगा। 30 बटा 2 बराबर 15। डायरेक्ट निकाल ले त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ से आप तीनों वैल्यूज को रख के यहाँ से आप निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को हो रही है तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप लोगों का 12.1 हो गया समाप्त। तो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में अगला एक्सरसाइज। तब तक के लिए